आज के व्लॉग में आपको मिलने वाली है 2 रेसिपीज़ जो कि बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे थे। इसके अलावा गर्मी की तैयारी जो मैंने छोटी-सी एक प्रिपरेशन की है अपने मंदिर में और लास्ट में आपको वीडियो के मिलेगा ओवरथिंकिंग से मैं कैसे बचती हूँ, कैसे फाइट करती हूँ, मेरा अपना तरीका, मेरी अपनी सोच। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो शुरुआत की है मैंने सुबह की, अभी मैंने कपड़े डाले हैं बहुत ढेर सारे, अभी लास्ट इवनिंग ही मैं अपने मायके से लौटी हूँ और बहुत सारे कपड़े धोए हैं, उनको फैलाया है। देन छत पे ही मैं अभी यहाँ पे पुदीना तोड़ रही हूँ, तो पुदीना बहुत बढ़िया हो जाता है हमारी छत पे, पूरी गर्मी भर जरूरत नहीं पड़ती है हम लोग को पुदीना खरीदने की, इतना बढ़िया हो जाता है। तो ये ना अभी मैं, अब मुझे आज कुछ बनाना नहीं है पुदीने का, लेकिन मैं इसको जस्ट तोड़ के रख ले रही हूँ, फ्रिज में रखे रहूंगी, कभी यूज हो जाएगा, क्योंकि जब जरूरत होती है ना उसी वक्त लेने भागो, कई बार टाइम होता है कई बार नहीं होता है, तो ये टूटे हुए जो पत्ते हैं ये रखे रहते हैं फ्रिज में, तो बहुत कन्वीनियंट रहता है। अब गर्मी आ गई है तो पुदीने का यूज किसी न किसी फॉर्म में होता रहेगा। और इसके बाद फिर मैं गई हूँ नीचे। नीचे जाने के बाद मैंने मैंने ये जो पुदीना है इसको फ्रिज में स्टोर किया। देन फिर मैं अभी लगे हाथ गई हूँ फिर से वापस अपने नीचे वाले फ्लोर में, मैंने लेमन ग्रास लगाई हुई है, उसको कट किया। तो जो रेसिपीज की मैं बात वीडियो के स्टार्टिंग में कह रही थी वो यही थी, लेमन ग्रास टी की रेसिपी और कुलथ की दाल की रेसिपी। लेमन ग्रास टी के लिए बहुत बार आप लोग पूछते हो, वैसे तो मैं हर बार जब भी बनाती हूँ ओरली हर बार बता देती हूँ, लेकिन फिर भी कायदे से अच्छे से एक एक चीज समझाते हुए मैं अभी आपके साथ लेमन ग्रास टी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो ये होती है लेमन ग्रास, जो कि इसको हिंदी में ज्वरांतक भी कहते हैं, और ये मतलब बहुत ही कॉमन है इंडियन हाउस होल्ड्स में, बहुत इजीली मिल जाती है। बस ये है कि इसकी जो बेनिफिट्स है, इसकी जो अच्छाई है, गुणवत्ता है, इससे हम ज्यादातर लोग अवेयर नहीं होते हैं। तो ये जो चाय है, अब पूरा टाइम मतलब ऑलमोस्ट पूरा समर्स गर्मियों में मैं थोड़ा थोड़ा ब्रेक दे के बनाती रहती हूँ, और ये चाय मुझे बहुत हेल्प करती है मेरा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में, मुझे फिट रखने में। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि हेल्थ के लिए क्या करते हो, तो ये एक ऐसी चीज है जो मैं करती ही करती हूँ, बाकी मैं कुछ करूँ ना करूँ। तो इसके लिए क्या करना है, देखिए, पानी लेना है आपको पैन में। करना ये है कि आप सीधे सीधे क्या करते हैं, वैसे कई लोग ऐसा भी करते हैं कि आप पानी बॉईल करो और लेमन ग्रास के पत्ते धो के कप में डालो, खौलता हुआ पानी कप में डालो, थोड़ी देर के लिए ढक के रख दो, उसके बाद आप स्ट्रेट कर लो। इस तरीके से भी बनती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैंने जैसे पानी रखा है पैन में, उसमें मैं 2 से 3, या अभी मैं ज्यादा चाय बना रही हूँ, मतलब मैं, मेरी डॉटर, मेरे हस्बैंड, हम तीनों लेते हैं, तो इसमें मैंने 3 जो पूरी पूरी पत्ते हैं नीचे जड़ से लेके ऊपर तक, वो पूरे मैंने धो के अच्छे से देन कट करके डाल दिए हैं पानी में। ठीक। और इसको बस एक बॉईल दूंगी, 2 मिनट के लिए सिम पे हम इसे पकाएंगे, इससे ज्यादा नहीं पकाना है। लेमन ग्रास टी मतलब ये वो वाली चाय नहीं है कि आप इसको सिम पे रखे रहो बहुत देर तक, आपको 1 से 2 मिनट इसको पकाना है। इसका फ्लेवर और इसकी जो अरोमा है वो उतने में ही बहुत बढ़िया आ जाता है। देन आप इसको स्ट्रेन करके पी सकते हैं। बस इतनी सी रेसिपी थी। शुगर मैं नहीं डालती, आपको डालनी है तो आप डाल लो, लेकिन आप हर्बल टी की गुणवत्ता लेना चाहते हो तो चीनी से बचो, मेरा सजेशन ये रहेगा, मत पीजिए आप चीनी। शुरुआत में थोड़ा सा बोरियत हो सकता है आपको लगे, लेकिन बाद में अच्छी लगने लगती है। और हाँ, अगर आपको ज्यादा ही है तो आप शहद डाल लो या खांड डाल लो, मीठे से आपको इतना ही वो है, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कम से कम यहाँ पे चीनी से बचा जाए, मीठे से बचा जाए, बस और कुछ नहीं। कुलथ की दाल की रेसिपी बता रही हूँ आपको। गरम पानी लिया है, गरम पानी में मैंने कुलथ की जो दाल थी, जिसको हम गहत की दाल भी बोलते हैं, कुल्थी भी बोलते हैं, वो डाली है मैंने आधा कटोरी। और ये जो मैं आपको दाल दिखा रही हूँ ना, ये सारी की सारी पहाड़ी दालों का मिश्रण है, जो कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होगा। ये मतलब मेरे पास रखी हुई है। इसका काम होता है कुलथ की दाल में थोड़ा सा गाढ़ापन लाना। ठीक है। लेकिन अब क्योंकि आपके पास ये अवेलेबल नहीं होगी, कुलथ की दाल तो बहुत इजीली मिल जाती है, लेकिन ये नहीं मिलती, तो आप क्या कर सकते हो इसमें, जैसे साबुत मूंग है, ये सारी दालें पहाड़ी हैं बट ये मिल जाती हैं शहरों में भी, कुछ एक दालें हैं जो नहीं मिलती हैं। तो साबुत मूंग है, साबुत उड़द है इसमें। इसके अलावा आप इसमें ये 2 दालों के अतिरिक्त जो है वो भी डाल सकते हो, ये अपना जो मलका की दाल होती है ना, छिलके वाली, वो। तो ये जो तीनों दाल पड़ेंगी, ये पड़ेंगी ग्रेवी यानी कि दाल को गाढ़ा करने के लिए, क्योंकि जो कुल्थी की दाल होती है ना, इसमें अपना गाढ़ापन नहीं होता है, मतलब ये बहुत ड्राई सी होती है, आपकी दाल को गाढ़ा नहीं करेगी, दाने अलग रहेंगे, पानी अलग रहेगा। गर्म पानी में मैं दाल को हमेशा इसलिए भिगो के पहले रख देती हूँ, क्योंकि मैं इस तरीके की गोलियां डाल के रखती हूँ दाल में, किसी भी तरीके के कीड़े वगैरह नहीं पड़ते। और थोड़ी देर के लिए गुनगुने पानी में भिगोने से दाल को ये रहता है कि अगर किसी भी तरीके का इसमें रेजिड्यू इस दवाई का होगा तो वो धुल जाता है। दूसरा, जो दाल है ऊपर ऊपर से जो थोड़ी बहुत गंदी रहती है वो अच्छे से धुल जाती है और हल्की हल्की भीग भी जाती है। तो ऑलमोस्ट सारी दालों को भिगाने का मेरा यही प्रोसेस है, आप लोगों के साथ मैं अक्सर शेयर करती हूँ। अच्छा, ये उधर मैंने दाल भिगाई है,
गुनगुने से थोड़ा सा तेज गर्म पानी में, और इधर जो ये मेरी लेमन ग्रास टी पक रही है ना, ये इसमें एक बॉईल आ जाएगा। फिर मैं इसको थोड़ी देर के लिए सिम पे रख दूंगी, 1 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1.5 मिनट। देन मैं इसको ढक के रख दूंगी, जब मुझे पीनी होगी तब मैं इसे फिर गर्म करके पी लूंगी। ठीक है, तो ये तो तरीका था लेमन ग्रास टी बनाने का। और इसमें ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपको पानी रिड्यूस करना है या पका पका के पानी को आधा करना है, काढ़े की तरह पकाना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है। इनफैक्ट आप ज्यादा देर पकाओगे तो इसका अरोमा थोड़ा सा कम आता है। थोड़ी देर थोड़ा कम पकाइए, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप पानी खौलाइए, कप में लेमन ग्रास के पत्ते रखिए, खौलता हुआ पानी डालिए, थोड़ी देर के लिए ढक के रखिए, उसके बाद आप उसको पी सकते हैं। वो भी एक तरीका होता है। शुगर आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं, करना है तो करिए, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ना करें। सुबह खाली पेट भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह खाली पेट पीने से मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, लेकिन वही बात है कि सबको सूट हो ना हो, तो 1-2 दिन पी के पहले आप चेक करो, देन खाली पेट जो किसी भी तरीके की हर्बल टी या ग्रीन टी है वो पियो। और जहां तक इसकी मैं बता दूं आपको, पहले ही बनाने से पहले आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि जो प्रेग्नेंट हैं, ब्रेस्ट फीड करती हैं, बीपी, डायबिटिक या किडनी लिवर की कोई भी छोटी मोटी आपको इश्यूज हैं, तो आप इसको पीने से पहले अपने डॉक्टर से पूछेंगे, देन ही पियेंगे। फायदे इसके इतने ज्यादा हैं कि मतलब बयां नहीं किए जा सकते। इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपको पता होना चाहिए कि लेमन ग्रास टी आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग कर देती है। और तो और आप मानेंगे नहीं कि ये स्ट्रेस और एंजाइटी को भी बहुत लेवल तक रिड्यूस करती है। मेटाबॉलिज्म रेट बहुत बढ़िया बना देती है, ब्लोटिंग कम करती है। मैं इसको खाली पेट सुबह नहीं लेती, मैं इसको आफ्टर मील लेती हूँ। इससे ये, क्योंकि मेरा रूटीन ऐसा है कि जब मुझे खाना खाने के बाद हल्की हल्की झपकी लेने का मन करता है, हल्की हल्की मतलब आलस सान लगता है, तो मुझे शॉप पे भागना पड़ता है। फिर मुझे वहां जब मैं बैठती हूँ तो मुझे आलस आता है, नींद सी आने लगती है। इसलिए मैं इस चाय को आफ्टर मील यानी कि आफ्टर ब्रेकफास्ट पीती हूँ, और शाम को भी पी लेती हूँ कई बार। जरूरी नहीं है कि मैं इसको 2 टाइम पीऊँ, लेकिन एक टाइम तो पीती ही पीती हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी मैं देती हूँ। तो ये जो है ना मेरा, एक तो जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट कर देता है, ब्लोटिंग नहीं करने होने देता, गैस नहीं बनने देता, और सबसे बड़ी चीज है कि मेटाबॉलिक रेट आपका हाई रहता है, तो आपके शरीर में चर्बी नहीं चढ़ती है। तो ये थे फायदे। कुलथ की दाल की आपको मैंने रेसिपी बता दी है, मतलब बताई क्या है, अभी मैं भिगो के जस्ट मंदिर में पहुंची हूँ, तो आगे जो होगा वही बताऊंगी। मंदिर में क्या किया है मैंने आपके साथ, अभी मैं बोल रही थी ना वीडियो के लास्ट में, तो अब देखिए गर्मी आ गई है ना, तो भगवान जी के जितने भी वुलन कपड़े थे वो हटाए हैं मैंने, मतलब अब इनको मैं इजी वॉश करूंगी, और उनके जो गर्मियों के जितने भी उनकी पोशाक है, उनके वस्त्र हैं, वो निकाल के इस सेम डिब्बे में भर दिए हैं जिसमें मैं सर्दियों में रखा करती थी। तो अब ये रहेंगे हैंडी, और जब भी स्नान कराऊंगी तो इसमें से निकाल के पहना दिया करूंगी। ये एक छोटी सी तैयारी थी। आज धोऊंगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत कपड़े धुले हुए हैं, और अब इस वक्त टाइम भी नहीं है धोने का, नेक्स्ट डे ये धुलेंगे। इकट्ठे धो लेती हूँ सबको एक बार, इजी का झाग बना के। मतलब इजी वो जो आता है ना, मतलब वो वाला अपना गर्मी वाले सर्दी वाले जो वुलेंस धोने के लिए जो आता है डिटर्जेंट लिक्विड वाला, उसमें तो वो सूख जाएंगे, फिर मैं उनको रख लूंगी। तो ये तो थी मंदिर में छोटी सी एक तैयारी जो करनी थी मुझे। अब नवरात्रि आने वाली है तो मंदिर की क्लीनिंग होगी, और जब मंदिर की क्लीनिंग करूंगी तभी आपके साथ पूरे मंदिर का, जो मेरा मंदिर बना हुआ है लकड़ी का, इसका पूरा स्ट्रक्चर शेयर करूंगी, क्योंकि हर बार बोलती हूँ लेकिन बिल्कुल कर नहीं पाती। अब क्लीनिंग के साथ 100% शेयर करूंगी कि कैसा कैसा इसका मेजरमेंट, लंबाई, चौड़ाई और ये सारी चीजें हैं। बहुत बार पूछ चुके हो आप, और मैं नहीं कर पाती हूँ इसको शेयर। तो ये छोटा सा काम किया, और उसके बाद अब मैं वापस किचन में आई हूँ। तो ये कुलत की दाल है, उसके साथ जो मैंने साबुत दालें भिगोई हैं, उसको हमने भीगने दिया आधे घंटे। अब हम इसमें पानी डालेंगे, मतलब अच्छे से साफ करके धो लिया, क्योंकि मैं इसमें ना गोलियां डाल के रखती हूँ, इसलिए मैं इसको हमेशा थोड़ा सा गर्म पानी में थोड़ी देर भीगे रहने देती हूँ। और बस इसमें आप पानी डाला, और देन आप इसमें नमक हल्दी डालेंगे। एक चीज जो हमें इसमें ध्यान से करनी है वो ये है कि मतलब फ्लेवर को आपको अगर बूस्ट करना है, थोड़ा सा अलग सा बढ़िया वाला फ्लेवर चाहिए ना, तो आप इसमें लहसुन की यूज करें। लेकिन लहसुन को तड़के में जैसे एज यूजुअल हम लोग कट करके डालते हैं वैसे नहीं करना है, आप लहसुन को कूट लें। तो ये लहसुन एक बॉटल में मैं भर के रखती हूँ, और हफ्ते भर के लिए, देखिए मैं घर पे नहीं थी तो लहसुन टस से मस नहीं हुआ है, मैं छील के रख के गई थी, थोड़ा सा बचा हुआ है, ये बिल्कुल खराब नहीं होता है। अगर आप चाहो तो प्रिपरेशन के तौर पे, जैसे मैं मतलब बहुत ज्यादा तैयारी करके नहीं रखती कोई भी मील प्रिपरेशन करके, बट लहसुन मेरा हमेशा छिला हुआ फ्रिज में रखा रहता है। तो देखिए बिल्कुल खराब नहीं होता। आपकी बॉटल सूखी हुई साफ होनी चाहिए, कांच की होनी चाहिए, और लहसुन जो आप छील के रख रहे हो वो भी सूखा हुआ होना चाहिए, मतलब उसमें पानी ना पड़े। तो आपका लहसुन बहुत बढ़िया, थोड़ा सा सूख जाएगा, हल्का सा मुरझा सा जाएगा, लेकिन सड़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ये जो लहसुन है, इसको आपको ना एक खलबट्टे में लेके कूट लेना है, मतलब
काटना नहीं है, ठीक। और बॉईल करते समय ही आपको ये लहसुन ऐड कर देना है दाल में। एक सीटी लगाओगे आप दाल में, उसके बाद कम से कम 20 मिनट धीमी आंच में से रखना ही रखना है। कुल्थ की दाल जितना देर तक पकती है उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इसके बहुत फ़ायदे हैं कुल्थ की दाल की, पथरी के मरीजों के लिए तो ये वरदान है। तो ये है। अब मैं फिर से रिपीट कर दूं कि अगर जो कुल्थ की दाल होती है उसको वो गाढ़ा नहीं करती है, थोड़ी सी छरछरी सी होती है मतलब ना, तो आप उसमें लेस क्रिएट करने के लिए राजमा डाल सकते हो थोड़ा सा ये अपना जो वो होती है ना, क्या कहते हैं उसे, मसूर की दाल छिलके वाली, वो ऐड कर सकते हैं। साबुत उड़द या साबुत मूंग ऐड कर सकते हैं। तो आपकी जो दाल है वो हल्की हल्की गाढ़ी भी हो जाएगी, लेकिन कुल्थ ज्यादा रखिएगा। यहाँ पे लहसुन डाल दिया, एक सीटी लगा के मैं इसको कम से कम, वैसे मैं आपको सच बताऊं तो मैं आधा घंटा रखती हूँ धीमी आंच में, तो ये बहुत अच्छे से कुक हो जाती है। जो कुल्थ की जो जितनी भी अच्छी क्वालिटीज हैं, जितनी भी उसकी गुणवत्ता है, वो पानी में आ जाती है। तो आप उस पानी को पीजिए, मतलब उसका जो सूप है दाल का, वो आपकी किडनी हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया रहता है। इसके बाद आप इसको कैसे छौंकना चाहते हो वो टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप इसे सादा हींग जीरे से छौंक दो देसी घी में, चाहे आप इसे बढ़िया अपना प्याज लहसुन टमाटर का मसाला, लहसुन तो हमने डाल दिया, प्याज टमाटर का मसाला बना के जैसे आपके घर में छौंकी जाती है दाल, आप वैसे छौंक सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज़ ये है, छौंकेगा हमेशा देसी घी में। और ऊपर से अगर आप इसमें दाल में देसी घी डाल के खाना पसंद करते हो तो इसमें डाल के ज़रूर खाना। बिना देसी घी के इतनी बढ़िया नहीं लगेगी आपको, देसी घी में ही छौंक लगाइएगा। और ऊपर से दाल में देसी घी डाल के खाने की आदत है तो इसमें डाल सकते हैं, मतलब फ्लेवर बहुत एनहेंस हो जाएगा। तो ये थी जी कुल्थ की दाल यानी कि गहत की दाल की रेसिपी। और मैं अपना पर्सनली बताऊं तो मैंने इसमें लहसुन डाल दिया है। अब मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा देसी घी लूंगी, उसमें हींग और जीरे का छौंक लगाती हूँ। एक आध पहाड़ी मसाले भी होते हैं वो भी डालती हूँ मैं, तो लेकिन वो आपको अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। और बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ इस दाल को, ज़्यादा कोई इसमें छौंका छाका, ज़्यादा कोई प्याज व्याज नहीं ऐड करती। इसके बाद ना अभी मैं, क्योंकि लास्ट इवनिंग ही आई हूँ, तो मैं आज शॉप पे नहीं जा रही हूँ। और कारण ये है कि जो मेरी सासू माँ हैं और जो मेरी ननद हैं वो गए हुए हैं आउट ऑफ स्टेशन, तो घर पे कोई नहीं है। और जो हमारा पेट है, जो हमारा डॉगी है, वो अकेले नहीं रहता है, रोने लगता है बहुत ज़्यादा, अपसेट हो जाता है। तो फिर मैं आज नहीं गई। तो ये जो ऊपर वाला फ्लोर है, यहाँ पे मैं अपनी लेमन ग्रास टी लेके बैठ गई हूँ। अब बात करते हैं ओवर थिंकिंग को कैसे कम करें। देखिए, स्टॉप तो नहीं कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम ओवरथिंक करते ही करते हैं, कई बार चीजें हाथ में नहीं होती और चाहते ना चाहते हुए भी हम लोग मतलब परेशान होके मजबूर हो जाते हैं ज्यादा सोचने पे। तो कुछ एक प्रैक्टिकल आइडियाज हैं जो मैं अक्सर यूज करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बिल्कुल ओवर थिंकिंग से बच जाती हूँ या मैं अपने अराउंड कोई शील्ड क्रिएट कर लेती हूँ जो मुझे ओवर थिंकिंग से बचाती है, लेकिन प्रैक्टिकल आप बने रहोगे ना तो बहुत सारी चीजों को अवॉइड कर सकते हो। देखिए, खुद को बिजी रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। द मोमेंट आपको लगे कि आप बहुत हद से ज्यादा सोच चुके हो, तुरंत खड़े हो जाओ, किसी काम में लग जाओ। ये तो था बहुत प्रैक्टिकल एक आइडिया। दूसरी चीज, परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपका हर फैसला 100% सही हो ये जरूरी नहीं है। हम इंसान हैं और इंसानों से ही गलती होती है, तो ठीक है, परफेक्ट नहीं बनना है। तीसरी चीज है कि जो छोटे छोटे फैसले होते हैं ना, जिनमें बहुत छोटी छोटी चीजें हो, उन पे ना तुरंत से डिसीजन लेने की आदत डालो। जब हम जल्दी से डिसीजन लेते हैं ना, तो ये चीज हमें तुरंत एक्शन में लेके आती है और हम ओवरथिंक नहीं करते हैं। और एक बहुत छोटी सी लेकिन सबसे अहम बात, जो हाथ में है उसे पूरी मेहनत के साथ करो, अपना 100% दो, अपनी जान लगा दो उसे करने में। जो कंट्रोल में नहीं है उसे प्रभु के हवाले छोड़ दो, वो सब संभाल लेते हैं। आई होप कि जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उनको उनका रिप्लाई मिल गया होगा। मैं नाम भूल रही हूँ, अभी दिमाग से उतर गया है बिल्कुल। तो फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर एंड होता है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग से व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।